बारे में। मोरब और मबनी का कंसेप्ट क्या है? देखिए मेरी तरफ देखें। इल्म नाहव है जबर देर पेश का इल्म। ये आप म्यूट कर लें जी, आप म्यूट कर लें। आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लें। जामे वालों म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है। इल्म नाहव है जबर देर पेश का इल्म। तो आज हमने ये देखना है कि मोरब और मबनी ये कंसेप्ट क्या है, मोरब का क्या मतलब है और मबनी का क्या मतलब है, और कौन सी चीजें जो मबनी होती हैं और कौन सी चीजें जो मोरब होती हैं। सिंपल लफ्जों में मोरब का मतलब ये है जिस पर जबर जेर पेश चेंज होती है, और मबनी का मतलब ये है जिस पर जबर जेर पेश चेंज नहीं होती। सिंपल लफ्जों में तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिसालें देता हूँ। मोरब और मबनी। मोरब में आप मिसाल देखते हो अमूमन ज़ैदुन की, आप कहते हो जाआ ज़ैदुन। आमिल, ये आमिल है, ये क्या है? आमिल है। ये देखिएगा जाआ ज़ैदुन, इन्ना ज़ैदन, ये आमिल है, ये क्या है? आमिल है। बा हर्फ जारा, ज़ैदिन, ये जो बा है ये क्या है? आमिल। आमिल के बदलने से जिसका एराब जबर देर पेश चेंज हो जाए उसको कहते हैं मोरब। उसको क्या कहते हैं? मोरब। आज हमने देखना मोरब क्या होता है, मबनी क्या होता है, और कौन सी चीजें हैं, और कौन सी चीजें हैं, और कौन सी चीजें हैं जो मोरब होती हैं और कौन सी चीजें हैं जो मबनी होती हैं। अब इसके मुकाबले में, ओहो क्या मुसीबत है, फोन आई जा रहा है दरमियान में किसी का। देखें वो बच्चों का वालिद आ गया, उनको बाहर भेज दो, जाना जरा भाग के। वो उधर बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए। जाआ, ये देखें जी, जाआ हादा, इन्ना हादा, बा बे हादा। अब वही आमिल जो इधर है इधर भी आ रहा है, लेकिन आमिल के बदलने से इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वहां पे था जाआ ज़ैदुन, इन्ना ज़ैदन, बे ज़ैदिन। यहाँ पे जाआ हाजा, इन हाजा, बे हाजा। तो ये मबनी है। इसका मतलब ऐसा लफ्ज आमिल के बदलने से जिसकी जबर देर पेश चेंज ना हो वो मबनी होता है। अब अगला मसला ये है कि भाई आपका फोन आ रहा था, आगे देखो जरा, बैठ उधर दूर जाके देखो। अगला मसला ये है कि मोरब और मबनी कौन कौन से हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मबनी है या फिर ये मोरब है। तो ये देखिए कलमे की कितनी किस्में हैं जी? कलमे की कितनी किस्में हैं? 3। इसम, फेल और हरफ। आप ये बात याद रखें, आप ये चीज याद रखें कि जो तमाम हुरूफ है ना, तमाम हुरूफ ये मबनी होते हैं। तमाम हुरूफ क्या है? मबनी। मतलब ये है कि हुरूफ में कोई चेंजिंग नहीं होती। इन्ना हरफ है भाई, इन्ना रहेगा, सुन लें। मेन रहेगा, आपको सुस्ती क्यों आ रही है? फी रहेगा, अला अला रहेगा, ठीक है, ये चेंजिंग नहीं होगी। फेलों में फेल माजी, मारूफ और मजहूल मबनी। ज़ाराबा में चेंजिंग नहीं हो सकती। ज़ाराबा में चेंजिंग, ज़ुरिबा में चेंजिंग, ये नंबर लिखें यार, इसके नंबर पे फोन करना आप। नंबर ये 0394 14 730 94 14 730 पे कॉल कर, उनको बताएं क्या मसला है। अभी ये रिकॉर्डिंग इधर कर रहे हैं हम, तो
0394 14 730। चले कॉल कर उधर बाहर जाके बताओ उनको। फेलों में वो दरमियान में कॉल आई जा रही किसी बंदे की, करो यार कॉल उसको, अभी लिखवाता हूँ। फेलों में फेल माजी मबनी होते हैं, फेल माजी मबनी है। ज़ाराबा के मुकम्मल किरदार में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, उससे पहले जो भी आ जाए। ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ाराबत, ये सारी जो गर्दान है। ज़ूरिबा ये भी हाँ फेल माजी मबनी है, जो भी हो वो फेल माजी जो भी हो, वो ज़ाराबा हो, वो नासारा हो, वो अकरामा हो, वो ज़ाराबा हो, वो तसर्रफा हो, वो जो भी हो, माजी के सब मबनी होते हैं। ठीक। अमर हाज़िर, अमर हाज़िर मारूफ। हाँ जी आवाज नहीं, अब आवाज आई है। अब मैं दोबारा कॉल करता हूँ, वो दरमियान में भाई साहब ने कॉल किया, काम खराब किया, मैं दोबारा कॉल नहीं है भाई। अमर हाज़िर मारूफ मबनी, अमर हाज़िर की जो गर्दान होती है वो अमर हाज़िर मारूफ मबनी। इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, इजरिबना, ये मबनी, इसमें कोई चेंजिंग आमिल के बदलने से नहीं होगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फेलों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फेलों की। और फेल मुजारा, क्या फेल मुजारे, फेल मुजारे के जो दो सीगे हैं ना जमा मुअन्नस के, कौन से दो सीगे? जमा मुअन्नस गैब और जमा मुअन्नस हाज़िर। यज़रिबना और तज़रिबना ये मबनी, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। फेल मुजारिया के दो सीगे जमा मुअन्नस के, ये मबनी, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। आप अन लगाएं, लन लगाएं, कई लगाएं, इज़ान लगाएं, इन लगाएं, लम लगाएं, लम्मा लगाएं, ये जो मर्जी लगाएं, यज़रिबना में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए देखते हैं आप पढ़ते हो यज़रिबु, यज़रिबान, यज़रिबूना, तज़रिबु, तज़रिबान, यज़रिबना, लेकिन जब आप लम लगाते हो बाकियों में चेंजिंग होती है। अब्दुल्लाज आप कहते हो लम यज़रिब, लम यज़रिबा, लम यज़रिबू, लम तज़रिब, लम तज़रिबा, लम यज़रिबना, कोई चेंजिंग हुई है? नहीं। आगे फिर चेंजिंग आप करते हो लम तज़रिब, लम तज़रिबा, लम तज़रिबू, लम तज़रिबी, लम तज़रिबा, लम तज़रिबना, कोई चेंजिंग हुई है? तो फेल मुजारा के दो सीगे जमा मुअन्नस के, उनमें कोई चेंजिंग, वो भी मबनी, वो भी मबनी। और अगर फेल मुजारा के एंड पे आ जाए नून, कौन सा नून? नून तकीद, नून तकीद, शकीला और खफीफा, नून आ जाए, नून शकीला या खफीफा, तो वो भी मबनी। लयज़रिबन्ना, अब ये मबनी है। ठीक है, जब आपने किसी चीज को लॉक कर दिया है ना, सीमेंट लगा दिया, प्लस्तर कर दिया, अब वो चीज नीचे से आप उसको तब्दील नहीं, ऊपर प्लस्तर किया हुआ है। ये यज़रिबन्ना नून पे है, ये क्या है? ये हमने प्लस्तर लगा दिया। अब यज़रिबन्ना में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लयज़रिबन्ना, लयज़रिबानी, लयज़रिबुन्ना, ये सारे मबनी हो गए जिनके आखिर में और ये नून आ जाएगा नून तकीद का। और वो बन बुन, नून तकीद का वो शकीला हो या खफीफा हो, वो मबनी होते हैं। सही है। तो अफाल में ये मबनी, हरफों में सारे हरफ मबनी, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और फेलों में फेल मादी मरूफ या मजहूल मबनी, और फेल अमर हाज़िर मारूफ वो भी मबनी, और फेल मुजारे के दो सीगे जमा मुअन्नस के वो भी मबनी, और फेल मुजारे के एंड पर अगर नून तकीद आ जाए तो वो भी मबनी। बाकी सब मुरब, बाकी सब बाकी में चेंजिंग होगी। यज़रिबू, ये देखें, यज़रिबू फेल मादी में से है? नहीं है। फेल मादी में से है? नहीं है। अमर हाज़िर मारूफ में से है? नहीं है। फेल मुजारे के दो सीगे जमा मुअन्नस में से है? नहीं है। तो इस यज़रिबू के आखिर में नून तकीद है? नहीं है। अब इसमें चेंजिंग होगी। आपने इन लगाया, इन यज़रिब, लम यज़रिब, अन लगाया, अन यज़रिबा, लन यज़रिबा, अब चेंजिंग होगी। अब बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, तो अब मसला इसम का है। इसम में 8 इसम मबनी होते हैं और बाकी मोरब होते हैं। मैं आज 8 इसमों का नाम लिखूंगा और जो बाकी सारे मोरब हैं उनकी काइंड और अकसाम लिखूंगा। ठीक है, और उनका जो जबर देर पेश है वो किस तरह की होती है वो बताऊंगा। और मोरब जो इसम मबनी है इनकी तफसील मैं आपको कल बताऊंगा। बात समझ आ रही है? पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो इसम मबनी है, कौन कौन से इसम मबनी है।
जो इसम मबनी होते हैं अबू बकर साहब, जो इसम मबनी होते हैं वो हैं मुज़मरात। जो ज़मीरें हैं सारी मबनी, सिंपल अभी बता देता हूँ, ज़मीरें सारी मबनी, जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंत्या, अंतुमा, अंतुना, अना, नानु, ऐसे जो ज़मीरें अफ़ाल के साथ आती हैं, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना वगैरह, ये सारी मबनी। ज़मायर सारी की सारी मबनी, वो फेल के साथ आए, वो हरफ़ जर के साथ आए, वो इसम के साथ आए, इंदहु, इंदहुमा, इंदा, हुम, इंदहा, इंदहुमा, मुज़ाफ़ इलैहि हो रही है, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, हरफ़ जर के साथ आ रही है, समझ आ रहा है? तो मुज़मरात सारे मबनी। ऐसे मौसूलात, जो इसम मौसूल हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, किताबों में लिखे हुए, ये सारे मबनी। तफ़सीलन हम इनको देखेंगे बाद में। अस्माए इशारात, जो हादा, हादानी, हादिही, हातानी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, तिलका, तानिका, उलाइका, ये इशारा करीबुल बैत जो है। ऐसे अस्माए अफ़आल, ये भी मबनी। अस्माए अफ़आल वो इसम जो फेल का माना देते हैं, अब्दुल अहद वो इसम जो फेल का माना देते हैं, वो खा फेल मादी का माना दें, खा फेल अमर हाजिर का माना दें, या बहुत कम फेल मुजारे के माने में जो अस्मा आते हैं वो भी मबनी। अस्माए ज़ुरूफ, अस्माए ज़ुरूफ जो ज़रफ़ का माना देते हैं, जगह का माना देते हैं या वक़्त का माना देते हैं। ज़रफ़ की दो ही किस्में, जगह, ज़रफ़ का माना होता है जिसके अंदर कोई चीज़ हो, ये यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये कमरे के अंदर है, ये ज़रफ़ है, और एक वक़्त में हम काम कर रहे हैं, तो ज़रफ़ ज़मान और मकान होता है। जो ज़रफ़ का माना दें, जगह का माना दें, जैसे कबलु बादु है, ये इस तरह के और अल्फाज हैं, इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, या, नाम से मुद, मुर्द, कत्रोज़, कबलु बाद वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? मबनी। ऐसे अस्माए किनायात, अस्माए किनायात जो कम और कज़ा हैं, कनाया करने के लिए आते हैं, वादे बात नहीं करनी है, आपने कनाया करना, इशारा करना है, काम और कज़ा, उनको अस्माए किनायात कहते हैं। और जो मुरक्कब बिनाई है, जो मुरक्कब बिनाई है, पढ़ा है ना? मुरक्कब बिनाई 11 से लेकर 19 तक होते हैं। आहद आशरा, इसना आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, खमसत आशरा, सित्तत आशरा, सबअत आशरा, समानियत, तिसअत आशरा, ये मुरक्कब बिनाई है। भाई ये सारे के सारे मबनी होते हैं अस्मा में, बाकी सारे इसम वो जो है ना वो मोरब होते हैं। क्लियर है? अब इसम मोरब की, इसम मबनी कितने हैं? 8। इसम मोरब कितने हैं? 16। इसम मबनी कितने हैं? 8। और इसम मोरब कितने हैं? 16। अभी हम इसम मोरब पढ़ेंगे, वो 16 कौन से हैं वो हमने याद करने हैं। हमें वो 16 7 हैं। मुज़मरात, मौसूलात, अस्माए इशारात, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात रह गए। ठीक है, अस्माए अस्वात, अस्माए अस्वात जो अस्मा आवाज़ों को बयान करने के लिए आते हैं, जानवरों की आवाज़ों को बयान करने के लिए आते हैं, या जानवरों को आवाज़ देने के लिए आते हैं। आप मुर्गियों को कैसे बुलाते हो अबू बकर? मुर्गियों को कैसे बुलाते हो? आह 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 आह। अरबी में जब बुलाएंगे ना तो वो अस्माए अस्वात होंगे। या कुत्ते की आवाज़ आप बयान कैसे करते हो? कुत्ता क्या क्या कहता है? बोलो, वो कर रहा है। आप जो वो करते हो, कुत्ते की आवाज़ बयान करते हो, कौवा काएं काएं करता है, कहाँ कर रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अरबी में जो अल्फाज हैं वो सारे के सारे मबनी होते हैं, अस्माए अस्वात। ये 8 इसम मबनी हैं और बाकी अस्मा मोरब हैं। और बाकी जो अस्मा हैं उनकी कितनी किस्में? 16 किस्में। कितनी किस्में हैं? 16 किस्में। अभी हम वो 16 किस्में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपने उनको याद करना है। अभी भी आपको याद हो जाएंगे, हम किताबों में याद करते रहते हैं ना। मुझे याद है महीना हम याद करते रहे इसम मोरब की 16 किस्में, उनकर आप 1 महीना लगा दिया तो याद नहीं होता, लेकिन आपको अभी भी याद हो जाएगा। ये मैं मिटा रहा हूँ मबनी वाला, हाँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो व्हाइट बोर्ड पे है ना, दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ तो उनको नजर नहीं आता है।
जो इसम मोरब है, कौन है? मोरब है, उसको आप 3 ग्रुपों में डिवाइड करेंगे। कितने ग्रुपों में? 3 ग्रुपों में। कितने ग्रुपों में? 3 ग्रुपों में। सही है। या तो वो इसम मोरब तस्निया होगा, और या फिर जमा होगा, और या फिर इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है वो होगा। अब हम जमा की तरफ आ जाते हैं। जो इसम मोरब की 16 किस्में हैं, उनमें से जो जमा की किस्में जो आती हैं ना, एक जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा मुज़क्कर सालिम, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, जिसके एंड पे ऊना ईना आए, जब या आप मुफरद से जब जमा बनाएं तो वो वाहिद का सीगा सलामत रहे, और एंड पे ऊना ईना आए, वो जमा मुज़क्कर सालिम होता है। ये इसकी एक किस्म है। और या फिर वो जमा मुअन्नस सालिम होगा, जमा मुअन्नस सालिम होगा, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, अलिफ और लंबी ता आ गई है, अलिफ और लंबी ता आ गई है। या फिर जमा मुकस्सर होगा, या फिर जमा मुकस्सर होगा, जैसे राजुलुन, इसकी जमा क्या आती है? रिजालुन। राजुलुन की जमा क्या आती है? रिजालुन। ठीक है। जब आपने इस मोरब की 16 किस्में देखनी है, मेरी तरफ देखें। सबसे पहले देखेंगे कि वो जमा में से तो नहीं है। कौन सी जमा? जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुकस्सर और जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ भी है, मुतकल्लिम भी चौथी किस्म है। इराब भी बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना। अभी हम नाम याद कर रहे हैं। अब्दुल्ला तुम परेशान लग रहे हो। अभी हम क्या याद कर रहे हैं? नाम याद कर रहे हैं। भाई 16 किस्में भी हमने याद करनी है ना। जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ इला याइल मुतकल्लिम, इला याइल मुतकल्लिम, ये इसकी चौथी किस्म है। जमा में ये चौथी किस्म है। मुस्लिमूना ये जमा मुज़क्कर सालिम है। जब आपने इसकी या की तरफ निस्बत की तो ये हो गया मुस्लिमिया, मुस्लिमिया। ये सिंपल है। अभी फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये मुस्लिमूना है, तो जब आपने या की तरफ निस्बत की तो ये हो गया मुस्लिमिया। क्योंकि देखिए मेरी तरफ, मुस्लिमूना की कितनी शक्लें हैं अबू बकर? 2। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। आपने या की तरफ निस्बत की तो आपको पता है ये कायदा है, तस्निया और जमा का नून जब आप इजाफत करते हो तो गिर जाता है। तस्निया और जमा का नून जब आप इजाफत करते हो तो गिर जाता है। रजुलानी 2 मर्द, मेरे 2 आदमी, रजुलाया, ठीक है, तो वो नून गिर गया। ऐसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना का नून गिरा तो हो गया मुस्लिमूया। अब इल्मे सरफ में क्या दिया पढ़ेंगे। इल्मे सरफ जब हम शुरू करेंगे तो वाव को या से बदला, और इनका एतबार करते हुए मा कबल के इराब को कसरा में बदल दिया तो हो गया मुस्लिमिया, मुस्लिमिया मिया। ऐसे मुस्लिमीना, मुस्लिमीना आपने इजाफत की तो नून गिर गया तो हो गया मुस्लिमिया। तो 2 रबे जिन्स के हैं और उनमें से एक साकिन है। अगर ऐसी सूरत हो तो इदगाम कर देते हैं तो हो गया मुस्लिमिया। कामत का मदरसे वालों को इतना तो पता ही होता है ना। अगर यहाँ पे और स्कूल वाले बैठे आज नहीं बैठे हुए तो मैं फिर उनको समझा देता। आपको सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो जमा की 4 किस्में याद हो गई। जिसम मोरब की जो जमा की 4 किस्में कौन कौन सी? जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बिहा मुतकल्लिम। अब हम आते हैं तस्निया की तरफ। ये जो जमा मुज़क्कर सालिम है ना, इसमें जमा मुज़क्कर सालिम देखें, मेरी तरफ देखें भी 1 मिनट। जमा मुज़क्कर सालिम में दो किस्में और ऐड करते हैं। कौन सी? इसको कहते हैं जमा मुज़क्कर सालिम को जमा हकीकी। क्या कहते हैं? जमा हकीकी। और एक कहते हैं जमा सूरी और एक जमा मानवी भी बनाते हैं। जमा हकीकी इसलिए क्योंकि इसका मुफरद आ रहा है, जमा हकीकी है।
और जमा सूरी वो है कि जिसकी सूरत जमा वाली है लेकिन उसका मुफरद नहीं है। जमा सूरी वो होती है जिसकी सूरत जमा वाली हो लेकिन मुफरद उसका ना हो। जैसे इशरून, जैसे इशरून, तो इसको भी जमा में लेकर आते हैं। ये कौन सी जमा है? जमा सूरी। इशरून, सलासून, ये भी जमा है, ज्यादा का माना दे रहे हैं ना। और ऊन, ईना की शक्ल है लेकिन इसका मुफरद नहीं है। इसका मुफरद सलासून, अरबाऊन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिसऊन, ये सारे ये जमा सूरी है। और जमा मानवी में कौन सा होता है? उलू। जमा मानवी उलू, क्या? उलू। ये जू की जमा है। किसकी जमा है? जू की जमा। तो इस तरह जमा की किस्मों में कितनी किस्में हो गई देखें। जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी, जमा सूरी, जमा मानवी, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बियाल मुतकल्लिम या मुज़ाफ इला याल मुतकल्लिम। सारी किस्में याद होगी भाई? सारी किस्में याद होगी? कितनी किस्में हैं? हाँ जी, जमा हकीकी। जिसका मुफरद होता है वो जमा हकीकी है ना। ये जमा हकीकी है मुस्लिम होना, क्योंकि ये जमा का माना दे रहा है और इसका मुफरद भी है। ये जमा सूरी है, जमा का माना देता है ज्यादा का लेकिन इसका मुफरद कोई नहीं है। और ये जमा मानवी है, ये जमा का माना दे रहा है, इसकी सूरत वैसी नहीं है और इसका मुफरद तो है लेकिन ये जमा का माना दे रहा है लेकिन ऊन ईना वाली शक्ल नहीं है इसकी। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। कितनी किस्में आपने याद कर ली? 6। बाकी कितनी रह गई हैं? 10 रह गई। अभी देखते हैं याद हो रही हैं? इनको याद कर रट्टा लगाने की जरूरत है नहीं है। अभी हम चलते हैं तस्निया में। देखें तस्निया में भी 3 किस्में बनाते हैं, तस्निया हकीकी, तस्निया सूरी और तस्निया मानवी। तस्निया हकीकी जैसे राजुलन, तो इसका जो तस्निया है वो है राजुलानी। ये मुफरद आ रहा है और ये 2 का माना देता है। तस्निया वो लफ्ज होता है जो 2 का माना देता है। तस्निया वो लफ्ज होता है जो 2 का माना देते हैं। तो राजुलानी 2 मर्द, ये 2 का माना दे रहा है और इसका मुफरद भी है। तो ये तस्निया हकीकी है। ये तस्निया क्या है? हकीकी है। और तस्निया सूरी जैसे इसनानी, ये राजुलानी, ये वाली शक्ल है। इधर देखें, ये वाली शक्ल है, ये वाली शक्ल इधर, आनी आनी, इसनानी और इसना तानी। ये तस्निया सूरी है, ये तस्निया, लेकिन ये हकीकी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मुफरद नहीं है। और तस्निया मानवी वो कौन सा है? हाँ, किला और किल्ता, ये 2 का माना देते हैं। किला मुज़क्कर के लिए और किल्ता मुअन्नस के लिए, ये 2 का माना देते हैं। ये तस्नीया सूरतें। कितनी सूरतें याद कर ली आपने? इस अमरों की कितनी किस्में याद कर ली? 9। बाकी क्या रह गई? 7। अभी हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बाकियों में जो पहले किस्म है वो है मुफरद, मुनसरिफ, सही। अकेला होना चाहिए, मुफरद हो, 1 का माना दे रहा हो, एक शख्स के बारे में बता रहा हो, अबू बकर, मुनसरिफ हो। हाँ जी, चले यहाँ पे स्टॉप कर देता हूं मैं, कल यहाँ से पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो मैंने कमाना, मुफरद का माना ऐसा लफ्ज जो एक के बारे में बता रहा हो, और मुनसरिफ का माना कि उसके ऊपर तनवीन भी आ जाए, और जेर भी आ जाए। मुनसरिफ का क्या माना? कि उसके ऊपर तीनों इराब आ जाए, जबर देर पेश आ जाए। गैर मुनसरिफ का क्या माना? 2 इराब आते हो, उसके ऊपर तनवीन ना आती हो और उसके ऊपर जेर ना आती हो। हाँ, इस्तिस्नाई सूरतें हैं, आप बोलो अलिफ लाम लगा दो, भाई वो इस्तिस्नाई है, हम आम कवानीन की बात कर रहे हैं। मुफरद मुनसरिफ सही जैसे ज़ैद, ये पहली किस्म है, ठीक है। दूसरी जारी मजरा सही जैसे दल गुन जब युन, एंड पे वाओ या हो और मा कबल साकिन हो, उसको जारी मजरा सही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जारी मजरा सही। उसको क्या कहते हैं? जारी मजरा
सही है, ये दूसरी किस्म। आगे गैर मुनसरिफ, ये इसमें तीसरी किस्म आएगी। गैर मुनसरिफ समझते हैं ना, जिसमें तनवीन आती हो और ज़ेर आती हो, जैसे उमारू, जैसे उमारू, ठीक है। ओ भाई सही है, हाँ जी। तो ये हो गई। आगे अस्माए सित्ता मुकब्बरा, 6 इसम है अस्माए सित्ता मुकब्बरा, तो उनका नाम याद कर लो। देखें इधर देखो, अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवाहदा मुज़ाफ इला गैर या मुतकल्लिम। अगर आप ये सारा नाम याद कर लोगे तो उसकी जो शरायत है वो भी साथ आ जाएंगे, आपको याद रहेंगे। मैं लिखता हूँ अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवाहदा मुज़ाफ इला गैरी याइल मुतकल्लिम। ये मेथड देखें, एक दफा देख लें फिर आप लिखते हैं। एक दफा देखें, 6 इसम हो, मुकब्बर और मुसव्वर ना हो, मुकब्बर हो तस्गीर ना हो, वाहिद हो तस्निया जमा ना हो, मुज़ाफ हो लेकिन या मुतकल्लम के अलावा की तरह मुज़ाफ हो, या मुतकल्लम के अलावा की तरह मुज़ाफ हो। वो ये लिख रहा हूँ। अबुन 6 इसम, अबुन अखुन हमुन फमुन जू मारिन, हनुन भी आता है, ठीक है जी। और ठीक है, 1 2 3 4 कितने बाकी रह गए? इसम मकसूर, इसम मकसूर मूसा, अस्माए मकसूरा, अस्माए मकसूरा ये काफ के साथ आता है ऐसे ही है ना, अस्माए मकसूरा मोटे काफ के साथ आता है। चलो उसके साथ लिख देता हूँ मैं, वो बड़ी देर हो गई है ना, मैं असल में ना किताबें को भी नहीं देखता हूँ, सीधी बात है, वो पुराना पड़ा हुआ है तो मतलब उस हिसाब से मैं चीज़ों को, क्योंकि वो बंदा और पढ़ता है ना, ग्रामर और भी मैंने पढ़ी है, अरबी इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ी है, फारसी की ग्रामर भी पढ़ी है, तो वो चीज़ें ना बंदे का ज़हन इस काबिल होता है, बंदा खुद ही तख्लीक कर लेता है। हाँ जी, डेफिनेशन बंदा खुद बना लेता है, रूल वगैरह मतलब बंदा गौर फिक्र करे, चीज़ समझ आ जाती है। अस्माए मकसूरा जैसे मूसा ईसा, जैसे मूसा ईसा, 1 2 3 4 5 2 रह गए, 2 रह गए ना। इसम मुफरद मुज़ाफ इला याइल मुतकल्लिम, ये छठा है। इसम मुफरद जिसकी छठी किस्म है, इसम मुफरद मुज़ाफ इला याइल मुतकल्लिम, जैसे अबी अखी, चीज़ों को सीखने का अबू बकर सबसे बेस्ट वे जो मैंने समझा है वो ये है कि तालिब इल्मों को खुलासा बता दो और उनको पता चल जाए कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें आपस में मरबूत हों, हर बंदा सीख जाता है। और ये जो है ना, एक शान वरी पा लेना, खिंची आना, तफसीलात हो रही हैं जी, ठीक है, फलां किताब ने अल्लामा इब्न जिन्नी ने फलां लिख दिया, अखफश ने लिख दिया, अब तालिब इल्म बेचारे हैरान। आमिल की बात पढ़ेंगे, मामूल की बात पढ़ेंगे, तवाबे की बात पढ़ेंगे, और जो दरमियान में चीज़ें आती हैं अभी हम वो पढ़ रहे हैं। इसम फेल का कंसेप्ट आपका क्लियर है, अभी मैंने आपका टेस्ट लेना है वैसे। इसम फेल अरब का कंसेप्ट आपका क्लियर है, मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद का कंसेप्ट आपका क्लियर है। अभी हम मोरम मबनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये काइंस आपको आनी चाहिए। आपके अंदर इतनी सलाहियत हो आप ढूंढ लें, बता सकें ये इसम फेल अरब है, ये मुरक्कब मुफीद है, गैर मुफीद है, ये मोरम मबनी है, बस ये मतलब है। कोई डेफिनेशन मतलब नहीं है कि आप तरीक़े याद करो, इख्तिलाफात मतलब नहीं है आप ये याद करो सीबिया ने क्या लिखा, फलां ने क्या लिखा, ये मतलब नहीं है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसम मुफरद मुज़ाफ इला याइल मुतकल्लिम, और आखिरी किस्म है इसम मनकूस। इसम मनकूस, इसम मनकूस जिसके आखिर में या आ रही हो, ठीक है, और या वो उसका हिस्सा हो,
या कलमे का क्या हो, हिस्सा हो। जैसे अल काजी, अल काजी आखिर में या है और मा कबल मकसूर है और या कलमे का हिस्सा है, आखिर में या साकिन हो और उससे पहले कसरा हो और वो या कलमे का हिस्सा हो, उसको इसम मनकूस कहते हैं। तो भाई ये इसम मोरब की 16 किस्में। कोई भी लफ्ज आपने ढूंढना है ना, जब देखें इधर देखें, आपने सबसे पहले अगर पहले ये पता कर लें इसमें फेल है, हरफ है, आप बोले ये मबनी है। फेल है, फेल मादी है या मरादर मरूफ है, फेल मुदारिक जब मुअन्नस के सीखे या नून तकीद वाले, आप बोले मबनी अदरवाइज मोरब। इसम है, आप वो ढूंढें, मुज़मरात है, मौसूलात है, इशारात है, अस्माए अफ़आल में से है, अस्वात में से है, ज़ुरूब में से है, कनायात मुरक्कब नहीं, इनमें से है तो आप मबनी बोले, अदरवाइज आप बोले मोरब है। फिर मोरब की कौन सी किस्म है? अगर वो जमा वाला है तो जमा में ढूंढ लें, जमा हकीकी है, ठीक है, जमा सूरी है, जमा मानवी है, और जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुकस्सर है, और जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ या मुतकल्लिम है। अगर जमा इनमें से है तो आप बोलें ये फलां किस्म है। अब इसका क्या इरादा है वो हम आगे पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर वो दो का माना दे रहा है तो उसको तस्निया में देखें, तस्निया हकीकी है, सूरी या मानवी है। अगर दोनों में से नहीं है तो आप मुफरद में आ जाए, मुफरद मुसरफ सही है, जारी मजरा सही है, और इसम गैर मुसरिफ है, अस्माए सिता मुकर्रम मुज़ाफ इलैहि गैर या मुतकल्लिम इसमें से है, या अस्माए मकसूरा में से है, या इसम मनकूस में से कौन सी लो, ये सब मोरब की है। अब ये जो 16 किस्में हैं इनके इराब कितने हैं? 8 हैं, ये शायद 9 है, 8 हैं या शायद 9, मुझे पर वो मैं लिखूंगा ना इधर तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बाद जो है एक किस्म का एक इराब होता है, बाद 2 किस्मों का एक इराब है, बाद जो है ना वो 3 किस्में उनका एक इराब है। तो इस तरह वो इराब हम पढ़ लेंगे और इसे मबनी के बारे में कल हम पढ़ लेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे अगला जो कंसेप्ट है, क्योंकि हम दौरा कर रहे हैं और हम जो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, और जो फन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग के अंदर समझ जाएं, पुख्ता हो जाएं, वो चीज़ें याद हो जाएं, सब चीज़ें मजबूत हों, हमें रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। बात समझे? हाँ जी, अगर इस तरह आपको चीज़ें याद हैं, दुनिया की कोई भी किताब आप उठाते हैं सुन लें, आपको पता चलेगा आप ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, इस चैप्टर का ये चैप्टर आप दरमियान से पढ़ रहे हो, इसका किसके साथ ताल्लुक है। अदरवाइज अगर ऐसी चीज़ें ना आती हों बंदा फिर ना वो बस घूमते ही रहता है, पता नहीं होता ये क्या लिखा हुआ है, क्या हिसाब किताब है, क्या मुबाहिस हैं, मुबाहिस आगे पीछे क्या है। ठीक है, चलिए काफ़ी।